हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामा एडिट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल की पृष्ठ पर उठने वाली लहरें क्या होती हैं। फ्रेंड्स, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप इसको ध्यान दीजिएगा कि जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो जो जल में तरंग उठती है वो किस प्रकार की लहरें होती हैं। अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग या फिर गुरुत्वीय तरंग, कौन सा तरंग होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो आंसर आपको याद रखनी है, वो है आपका ऑप्शन ए, अनुप्रस्थ तरंग। क्या है आपका? अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट है, दुग्ध जनक हार्मोन का स्राव कहाँ होता है। थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या फिर उपरोक्त सभी। कहाँ होता है दुग्ध जनक हार्मोन का स्राव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि आपको आंसर याद रखने हैं, वो है आपका ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि में दुग्ध जनक हार्मोन का स्राव होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। अभी आपका अपकमिंग ग्रुप डी का एग्जाम है, उसके लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। लेंस की क्षमता की इकाई है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेंस की क्षमता की इकाई है पास्कल, मीटर, डायोप्टर या फिर अंगस्ट्रॉम, क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका डायोप्टर है। डायोप्टर है। फ्रेंड्स, यूनिट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि एन टी पी सी सी बी टी 2 में पूछे गए हैं। तो ये जो आपके यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी आपके आते हैं वो आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं, क्योंकि इस टॉपिक से एग्ज़ाम में सभी शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों पर औसत के प्रभाव और औषधि के लक्ष्यों पर क्रियाविधि पर संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। जैव रसायन, कृषि विज्ञान, जैव रसायन भेषज विज्ञान या फिर अकार्बनिक रसायन, क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, जैव रसायन भेषज विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति किस किरणों के रूप में प्रकट होती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि तंतु प्रकार की जो प्रकाश बल्ब में जो अधिकांश विद्युत शक्ति होती है वे किस किरण के रूप में प्रकट होती हैं। अवरक्त किरण, परावैंगनी, गामा या फिर अल्फा, किस किरण के रूप में प्रकट होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो कि आपको आंसर याद रखने हैं, वो है आपका ऑप्शन ए, अवरक्त। नेक्स्ट है, वह जीव जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने जितने भी क्वेश्चन लिए वो सारे सिलेक्टेड हैं, बट ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शैवाल, कवक, लाइकेन या फिर प्रोटोजोआ जो कि वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है, कौन सा ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, लाइकेन। लाइकेन जो है वो आपको वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, आप इसे अच्छे से लर्न कीजिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है। एकल क्षारीय, द्विक्षारीय, त्रिक्षारीय फिर एकल अम्लीय, क्या है। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो है आपका द्विक्षारीय, क्या है, द्विक्षारीय। नेक्स्ट है, टेबल शर्करा। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या फिर माल्टोज, किस प्रकार की शर्करा है। तो ये जो है आपके सुक्रोज प्रकार की शर्करा है, टेबल शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्रव्य की संरचना और द्रव्य तथा ऊर्जा के मध्य अभिक्रिया से संबंध विज्ञान को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है, द्रव्य की संरचना और द्रव्य तथा ऊर्जा के मध्य अभिक्रिया के संबंध विज्ञान को क्या कहा जाता है। सामान्य रसायन, अदालती रसायन, खाद्य रसायन या फिर पर्यावरण रसायन, क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो आपको आंसर याद रखने हैं, वो है आपका ऑप्शन ए, सामान्य रसायन। नेक्स्ट है, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसके द्वारा शुरू की गई। न्यूटन, कैपलर, अरस्तु या फिर जॉन न्यूमैन, किसके द्वारा शुरू की गई है। तो ये जो स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा है ये जॉन न्यूमैन के द्वारा शुरू की गई है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का वह अंग जो जल के लिए उत्तरदायी है। फ्रेंड, आप इस क्वेश्चन को डबल स्टार टिक कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए।
मानव शरीर का वो अंग जो जल के लिए उत्तरदायी है कौन सा है? हृदय है, गुर्दा है, यकृत है या फिर अस्थि मज्जा है? क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी गुर्दा है, जो कि जल के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, पौधों में पत्तों की पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्र को क्या कहा जाता है? आपने देखे होंगे कि जो पत्ते होते हैं उसके जो पीछे का भाग होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा छिद्र होते हैं। तो इसी चीज़ को पूछा गया कि वो जो लघु छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है, ब्रंश कहा जाता है, जल रंध्र कहा जाता है या फिर शल्क कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए रंध्र। जो लघु छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, विद्युत तापीय साधन के लिए तापीय घटक बनने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन, नाइक्रोम, तांबा या फिर क्रोमियम, किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो कि आपको आंसर याद रखने हैं, वो है आपका ऑप्शन बी नाइक्रोम। विद्युत तापीय साधन के लिए जो तापीय घटक बनने के लिए जो मिश्रण होता है वो आपका नाइक्रोम होता है। नेक्स्ट है, आग को बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन क्लोराइड या फिर ऑर्गन, किसका प्रयोग किया जाता है आग को बुझाने के लिए? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग को बुझाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पशुओं को महामारी रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या फिर विषाणु? जो पशुओं में महामारी रोग होती है वो किसके द्वारा फैलती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो कि आपको आंसर याद रखने हैं, वो है आपका ऑप्शन डी विषाणु। पशुओं को जो महामारी रोग होता है वो विषाणु के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम, मैग्नेट, कार्बन या फिर ऑक्सीजन, क्या पाया जाता है? तो जो क्लोरोफिल होता है उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसे डबल स्टार्टिंग कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, नींद की बीमारी किस रोग वाहक कीट का उत्तरदायित्व है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपके NTPC CBT 2 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चांसेस है कि आगे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, रिपीट किया सकते हैं। अदरवाइज आपके नॉलेज में ये रहना चाहिए कि नींद की बीमारी किस रोग वाहक कीट का उत्तरदायित्व है? सीसी मक्खी, मच्छर, घरेलू मक्खी या फिर उपर्युक्त सभी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए सीसी मक्खी। जो सीसी मक्खी होता है वो नींद की बीमारी का वाहक होता है। नेक्स्ट है, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? एक से अधिक, एक से कम, शून्य या फिर अनंत, कितनी होती है? तो जो सुपर कंडक्टर होती है उसकी चालकता अनंत होती है। नेक्स्ट है, गुर्दा शरीर का महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि यह मदद करते हैं शरीर के तरल पदार्थों का विनियमन करने में, अम्ल क्षार संतुलन का विनियमन करने में, या फिर चयापचय अपशिष्ट को हटाने में, या फिर उपयुक्त सभी में। जो गुर्दा शरीर का महत्वपूर्ण अंग होता है वो किस लिए मदद करता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो आपका उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। मीन्स कि जो गुर्दा होता है वो शरीर के तरल पदार्थों का विनियमन भी करता है, अम्ल क्षार संतुलन का विनियमन करता है, चयापचय अपशिष्ट को भी हटाता है। नेक्स्ट है, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पित्त के कारण, लसिका, कोलेस्ट्रॉल या फिर यूरोबिलिन और यूरोक्रोम, किसके कारण होता है? तो जो मूत्र का पीला रंग होता है वो होता है आपके ऑप्शन डी यूरोबिलिन और यूरोक्रोम के द्वारा भी होता है। फ्रेंड्स, आप कभी देखते होंगे कि दवाइयों का भी असर मूत्र पे भी पड़ता है। मीन्स कि हमने काफ़ी जगह स्टडी भी किया है कि जब कोई ह्यूमन बॉडी बहुत ज़्यादा दवाइयों का सेवन करता है तो जो उसका मूत्र निकलता है वो येलो कलर का निकलता है। तो वो एक रीज़न ये भी है जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।